सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू डे एंड ए न्यू वीडियो। और इसमें मैं बताने वाला था डिप्रेशन के ऊपर। एक्चुअली हम लोग डिकोड करेंगे डिप्रेशन क्या होता है और इसके जो इफ़ेक्ट क्या होते हैं आज के डे टू डे मॉडर्न लाइफ में। और यही है आज का टॉपिक ऑफ द डे। सो लेट्स नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। और वो रहेगा डिप्रेशन। एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको इंग्लिश में ये टर्म में बोला जाता है। अगर उसको थोड़ा एलेबोरेट किया जाए तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो ये बेसिकली करता क्या है आपकी जो लाइफ में, ये आपके लाइफ में कंटिन्यूसली सैडनेस डालता है। मतलब कोई अध्याय नहीं रहता है जीने का। सो यही है जो डिप्रेशन का मेन जो दो काम है। मीन्स कुछ एक जो पॉइंट रहता है, आपका जो एस्पेक्ट रहता है लाइफ का, वो हिला देता है ये कम्प्लीटली। और इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ। सो फिलहाल हम लोग 7 प्रकार के जो डिप्रेशन है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और उनमें से पहला था जो मैंने बोल चुका था, मेजर डिप्रेसिव डिप्रेशन। और ये करता क्या है, ये आपके डे टू डे लाइफ में जो है अफेक्ट डालता है कि आपके जो सोचने की कैपेबिलिटी है, जो थिंकिंग पावर है आपका, उसको डिफेक्ट करता है, उसको डिफॉर्म करता है मेनली, ताकि आप अच्छे से सोच ना पाएँ। और बहुत सारे डे टू डे मॉडर्न लाइफ में जो आपके प्रैक्टिसेस होते हैं उसको अफेक्ट करता है। सो दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपका मूड अचानक से बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जबकि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यानी कि टू अनइवन थिंग्स, आपका मूड लो हो जाना और आपका एनर्जी लेवल जो रहता है वो हाई हो जाना, ये दोनों चीज़ होता है। और बहुत ज़्यादा जगह से लैग करता है, आपका जो होप रहता है, होपलेस हो जाते हैं आप, लैकिंग ऑफ एनर्जी भी बहुत जगह से लैक होता है। सो ये जो है ये सिम्टम्स होता है बाइपोलर डिसऑर्डर का। जो थर्ड डिप्रेशन का जो टाइप है वो है प्रीनेटल और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जब एक बेबी बॉर्न होता है उतना टाइम बहुत ज़्यादा एक तो प्रेशर आपको बिल्ड होता है और क्रिएट होके आपके ऊपर मतलब आ जाता है। ये मेनली जो है बेबी के बर्थ और उसके नियरली 1 ईयर का जो गैप रहता है उसके बीच में होता है। और ये मेनली बेसिकली पेरेंट्स को होता है कि हाउ टू ग्रो ए चाइल्ड, और उसी के रिलेटेड रहता है कि कभी मतलब कोई पेरेंट्स बने नहीं रहते हैं तब ये जो डिप्रेशन होता है ये स्टक होता है। मेनली जो न्यूली पेरेंटिंग की तरफ अपना कदम बढ़ाते रहते हैं तभी ये स्टक होता है। सो यही रहता है प्रीनेटल और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो द फोर्थ डिप्रेशन इज़ परसिस्टिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें एक बंदा मतलब 2 साल या 2 साल से ज़्यादा लंबा टाइम के लिए डिप्रेशन में रह सकता है। ये मेनली एक लंबा टाइम रहता है डिप्रेशन का, और ये लंबा खींचा जाता है ये डिप्रेशन को, और बहुत लंबा टर्म तक भी चल सकता है या 2 साल में भी एंड हो सकता है अगर अच्छे से मेडिकेशन लिया जाए, अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाए तो। सो मेनली यही है इसका, ये जो डिप्रेशन है ये लंबा चला जाता है और 2 साल या उससे भी 10 जा सकता है। और इसको मेडिकल टर्म में डायस्थीमिया भी बोला जाता है। मूविंग टुवर्ड द फिफ्थ वन, ये रहता है प्रीमेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर, PMDD। इसको PMDD के टर्म में बोला जाता है। और ये एक सीवियर फॉर्म होता है प्रीमेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का, और ये मेनली अफेक्ट करता है वुमेन्स को इन द डेज और वीक लीडिंग टू देयर मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये मेनली होता है वुमेन्स को उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है उससे पहले ये टाइप का डिसऑर्डर क्रिएट करता है। और ये सीवियर फॉर्म होता है प्रीमेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का, PMS जो टर्म है इसका ये सीवियर फॉर्म होता है। सो मेनली आपको पता चल गया है किसको हिट करता है और किस चीज़ के कारण हिट करता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम।
सो मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ वन, ये है साइकोटिक डिप्रेशन। और आपको टर्म से ही पता चल रहा होगा ये किस चीज़ के ऊपर रहता है। ये जो रहता है, पीपल इन दिस डिप्रेशन वेयर हेलुसिनेटेड, उनको हेलुसिनेशंस होता है, मतलब जो चीज़ जहाँ पे नहीं है वो चीज़ उन लोगों को दिखता है। फॉल्स टच महसूस होता है इनको मतलब ऐसा आभास होता है कि बहुत कोई आपको देख रहा है या कोई आपको टच कर रहा है, जबकि कुछ ऐसा होता नहीं है। फॉल्स सेंसेशन होता है, इसको ये बोला जा सकता है फॉल्स सेंसेशन। सो द लास्ट वन जो कि है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको सैड के टर्म में प्रोनाउंस किया जा सकता है। और ये होता कब है, ये ड्यूरिंग लेट फॉल और द अर्ली विंटर्स के टाइम होता है। और ये क्या है, मेनली जो ऑटम होता है, पतझड़ जब होता है, नियरली ऑर्स बिटवीन 21 नवंबर टू 21 दिसंबर, ये जो टाइम गैप है इसी के टाइम में होता है। और ये एक सीजनल डिप्रेशन टाइप है, जो डिसऑर्डर है सीजनल, मतलब सीजन जब चेंज होता है तब ये डिसऑर्डर होता है टाइप पीपल्स को। तो व्हाट कॉजेज डिप्रेशन, किस लिए डिप्रेशन होता है, सो इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे अपन। पहला जो रहता है ब्रेन केमिस्ट्री, जो ब्रेन का जो केमिकल लेवल है वो एबनॉर्मल लेवल पे अप या डाउन होता है, तो इस चक्कर में आपको डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी आपका जेनेटिक जैसे रहेगा उस हिसाब से आप मतलब सोच समझने का ताकत रहेगा, सोचने और समझने का जो ताकत रहता है। और ये माइंड भी डिफरेंट हो सकता है, डिफ़र होता है बहुत जगह। सो ये भी मेन एक रोल प्ले करता है आपके जो डिप्रेशन के लिए और जो डिफरेंट टाइप का डिसऑर्डर है उसके लिए। थर्ड होता है लाइफ इवेंट्स। आपने अगर सडन किसी क्लोज टू वन का डेथ देखा हो या बहुत सारे ऐसे जो टाइम रहते हैं उसको सफ़र किया हो, ऐसे मतलब कोई मतलब आपके पर्सनली लाइफ में कोई रहा हो और अचानक से वो चला गया हो, उसके बाद जो टाइम गैप रहता है उसका जो मेंटल स्टेटस रहता है जो माइंड में चलता रहता है, इसी के लिए भी डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड रहता है मेडिकल कंडीशन। अगर आप ऑनगोइंग कोई से फिजिकल पेन में हो या कोई इलनेस रह रहा हो आपको और इसी के चक्कर में आप कुछ कर ना पा रहे हो, तो ये भी एक टाइप का डिप्रेशन फॉर्म कर लेता है। सेकंड होता है मेडिकेशन। सो मेडिकेशन हैव डिप्रेशन एज ए साइड इफ़ेक्ट। सो मेडिकेशन का भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और एज उसका एक साइड इफ़ेक्ट डिप्रेशन को भी माना गया है। आप बहुत ज़्यादा ड्रग अल्कोहल कैन कॉज डिप्रेशन। आप अगर बहुत ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल लेते हो तब भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इससे बचने के लिए ड्रग अल्कोहल लेते हैं, बट मेनली ये ही कॉज कर रहा है डिप्रेशन। सो ये मेरा पर्सनल व्यूज़ है, सो काइंड ऑफ टेक इट अवे। थर्ड होता है पर्सनैलिटी। आप people who are easily overwhelmed or have trouble coping may be prone to depression. So जो people easily overwhelmed हो जाते हैं दूसरे को देखकर या दूसरे से कॉपी कर लेते हैं, ये इसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, तो ऐसा बहुत जगह होता है जब सामने वाला चीज़ को कॉपी नहीं कर पाओगे। सो इसको हटाने के लिए और इसी के चक्कर में मतलब सर में बार बार घूमते रहेगा तो ये डिप्रेशन कॉज करेगा। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सिम्टम्स क्या है आपके डिप्रेशन के? सो मेनली आपको फील बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, सैड फील होगा, होपलेस, वरीड लगेगा आपको अपने ऊपर, और आप जो पहले चीज़ करने में एंजॉय करते थे अभी वो सडनली ऑल ऑफ ए सडन आपको एंजॉयमेंट नहीं रहेगा और लाइफ में बीइंग इजीली इरिटेटेड, किसी छोटे छोटे बात में भी इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, ईटिंग टू मच और टू लिटिल, बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे या तो बहुत कम खाना स्टार्ट करेंगे। और चेंज इन स्लीप पैटर्न, आपका जो स्लीप रहेगा वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका जो स्लीप पैटर्न रहेगा, कभी आप रात को 3 बजे सो रहे हैं, कभी सुबह सो रहे हैं, कभी दोपहर में सो रहे हैं। सो चेंज ऑफ स्लीप पैटर्न इसको बोला जा सकता है। हैविंग
ए डिफरेंट टाइम कंसंट्रेशन ऑन रिमेम्बरिंग थिंग। आपको जो सोचने का क्षमता है जो कम कर देता, मैं पहले बोला तो यही बेसिकली बोला जा रहा है अभी कि आपका जो सोचने और याद रखने का क्षमता रहेगा वो चेंज हो जाएगा कि आप भूल जाएंगे आप क्या करना चाहते हैं, या तो ऐसा चीज़ याद रखेंगे जब आपको कुछ करना ही नहीं था। सो यही रहता है। और एक्सपीरियंसिंग फिजिकल प्रॉब्लम भी आप फेस करेंगे, जैसे कि हेडेक, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, सो और थिंकिंग अबाउट हर्टिंग एंड किलिंग योरसेल्फ। बेसिकली सुसाइडल थॉट्स आएंगे बहुत सारे, जो कि आपको डिप्रेशन में मेनली आते ही हैं। ये सब हैं फिलहाल द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। यही है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। अभी आ जाते हैं हम इसको ट्रीट कैसे करें। डिप्रेशन को ट्रीट करने का क्या क्या तरीका होता है, हाउ इज डिप्रेशन सिंड्रोम ट्रीटेड, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सेल्फ हेल्प। आप अपने आप को हेल्प करेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज, एनफ स्लीप। आपको जो स्लीपिंग पैटर्न जो ख़राब हो गया था मैं बोला था, आपको उसको ठीक करना। स्पेंडिंग टाइम विद पीपल, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको बताओ अपना लाइफ के बारे में, अपना जो नॉर्मल लाइफ रहता है उसको अच्छे से फ्रेंड के साथ स्पेंड करो। काउंसलिंग मतलब जो एक अच्छा साइकोथेरेपिस्ट रहता है उससे बात करो, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करो, उनको कंसल्ट करो, अपना जो टाइम है उनको दो और उनको कंसल्ट करके उनको अपना सब प्रॉब्लम बताओ, तो जो वो आइडिया देंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अल्टरनेटिव मेडिकेशन मतलब पीपल विद माइल्ड डिप्रेशन और ऑनगोइंग सिस्टम कैन इम्प्रूव देयर वेलबींग विद कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज। सो अपना जो टाइम है उनको, और जो मेडिसिन रहता है, मेडिसिन जब स्टार्टिंग फेज में है तो एक कंसल्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप डिप्रेशन का फर्स्ट फेज में हो या सेकेंड फेज में। सो इतना टाइम से आप मेडिकेशन लेना स्टार्ट करो, मेडिसिन लो, खाओ उसको, और बहुत पहला स्टेज से ही निकलो मेडिकेशन का, क्योंकि लास्ट स्टेज तक जाते जाते आपका जो मेंटल कंडीशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट्स लो, ताकि ये क्या करता है आपका कि आपका जो ब्रेन केमिस्ट्री जो चेंज हुआ रहता है उसको मेनली ट्रैक पे लाने का ट्राई करता है, और बेसिकली हेल्प करता है आपका ब्रेन को पहले जैसे वर्क करने के लिए, वही केमिकल रिलीज करके। सो इफ़ यू फॉलोड माय वीडियोस अंटिल नाउ देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर कर दो जितने भी दोस्तों को हो पाए आपको, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह। और अगर ना हो पाए तो टैग कर दो उनको भी बिलो डाउन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का, तो आप मेरे को वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर इतना तक अगर वीडियो देख चुके हो तो एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर आप डिप्रेशन में हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर बात करो और एक अच्छा डॉक्टर कंसल्ट करो। डॉक्टर कंसल्ट नहीं भी कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग फेज है तो दोस्तों से बात करो, काफ़ी हद तक डिप्रेशन जो है वो चला जाएगा, क्योंकि दोस्त काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आज के डेट में भी। हाँ, और बहुत आसान नहीं होता ऐसा दोस्त मिलना, बट हमको मिलते हैं बाय फॉर्चुनेटली। और दोस्त कम बनाओ पर अच्छे बनाओ, जो कि बहुत हेल्प कर सके आपका बहुत अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे और कोई हेल्प नहीं कर सकता आपका। विद दैट सेड, अंकित परवा साइनिंग ऑफ। पीस। Can I be your superhero?